नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ धुरंधर सीरीज लेकर। हिंदी सेट नंबर 4 बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026। ठीक है, तो जो जो बच्चे हमारे चैनल पे आज नए जुड़े हुए हैं तो उनसे एक छोटी सी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। ठीक है, तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो जो बच्चे चाहते हैं तैयारी करना, वो हमारे इजी कंप्यूटर एकेडमी से जुड़कर सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो मैं आप लोग को बता दूं, आज हमारा हिंदी का चौथा दिन है, जिसमें हम आज से पहले क्लास 3 एक दो तीन, ठीक है, 3 सेट हम लोग अभी तक कंप्लीट किए हैं। तो जो जो बच्चे चाहते हैं हिंदी का अ, संपूर्ण रूप से तैयारी करना, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं इजी कंप्यूटर एकेडमी पर, और वहां जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज जो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और जिससे जब कभी भी हमारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जाए या कभी लाइव आए, तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि कमल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो कमल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है वो बताना। क्या बताना? संज्ञा बताना। ठीक है, संज्ञा। अब जो जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको मालूम चल गया होगा कि संज्ञा क्या होता है। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और ये हमारा क्लास 4 है ना। तो जो जो बच्चे हमारे साथ शुरू से क्लास पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे से मालूम हो गया होगा कि संज्ञा क्या होता है, और बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 में, तो आपको मालूम होगा ये संज्ञा क्या है ना। तो यहाँ पे क्या बताना? कमल शब्द का क्या बताना? संज्ञा बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में जातिवाचक, ऑप्शन बी में व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक, ऑप्शन डी में समूहवाचक। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर मिलाइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर ए, जातिवाचक। कमल जो शब्द है वो एक क्या है? जातिवाचक है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये जातिवाचक क्या है? संज्ञा है। याद रखिएगा बड़ी अच्छे से, ये बहुत इम्पोर्टेंट पीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसको वीवीआई में और अच्छे से आप चाहते हैं जो जो बच्चे इस तरह के जो सवाल है या हमारे किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि राम विद्यालय जाता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? क्रिया समझे ना, अब क्रिया से माइंड में आ गया अच्छा क्या कहना चाह रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आप क्रिया के बारे में जान रहे हैं। मैं इससे पहले 3 वीडियो बनाया हूँ। इन तीनों वीडियो में लगभग मैं हर वीडियो में क्रिया के बारे में चर्चा की हूँ। तो जो जो बच्चे आज नए हैं चैनल पे वो जाकर 1, 2, 3 तीनों वीडियो विजिट करें और देखें, समझे। जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको तो मालूम चलेगी कि वो क्रिया का कहने का मतलब क्या कह रहा है ना। तो राम विद्यालय जाता है में वाक्य में क्रिया कौन होगा? चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में राम, ऑप्शन बी में विद्यालय, ऑप्शन सी में जाता है, ऑप्शन डी में है। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए आप लोग आंसर मिलाइएगा। तो चलिए कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? राम विद्यालय जाता है में आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया क्या हो जाएगा? तो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। काम क्या हो रहा है? जानने का काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे जाता क्या है? क्रिया हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। यहीं पे आप पूछ देगा कि मोहन दौड़ रहा है, तो इसमें क्रिया क्या है? ऑप्शन दे देगा तो इसमें क्या हो जाएगा? दौड़ रहा है। काम किया जा रहा है, तो दौड़ने का काम हो रहा है ना। तो दौड़ रहा है क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। याद रखिएगा, जाता है यहाँ पे क्रिया, वहां दौड़ रहा है क्रिया है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि सदा सत्य बोलो, यह कौन सा वाक्य है? अब ये वाक्य दे दिया, अब इसके बारे में पूछ रहा है। देख रहे हैं ना, वीडियो देखना कितना महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज को, है ना। तो वीडियो देखा करें, कंटिन्यू देखा करें। अब सोचोगे अरे थोड़ा सा देख लिए इस सवाल को फिर स्किप कर देते, तो भाई साहब जो टॉपिक होता है, जो मेन चीज समझना होता है
कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से आता है, वो चीज़ आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही मालूम चलेगा, है ना। इसलिए पूरा वीडियो देखा करें। तो इसे यहाँ पे क्या पूछ दिया, सदा सत्य बोलो, यह कौन सा वाक्य है, वाक्य पूछ दिया ना। तो ये वाक्य दिया हुआ है, सदा सत्य बोलो एक वाक्य है, वो कौन सा वाक्य होगा वो बताना, ठीक है। तो ऑप्शन ए में प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी में आज्ञावाचक, ऑप्शन सी में विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी में इच्छावाचक, है ना। तो ये जितना वाचक है ना, इस सारे वाचकों के बारे में मैं वीडियो एक, वीडियो दो या वीडियो तीन में, इन्हीं तीनों वीडियो में से एक वीडियो में अच्छे से चर्चा किया हूँ वाचक के बारे में, है ना। तो जो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, आप जाकर हमारा सारा वीडियो देख लें, जिससे आपका जो इस तरह के जो प्रश्न है आसानी से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए इसका सवाल आप लोग इसका जवाब मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक, सदा सत्य बोलो, ये कौन सा वाचक है, तो आज्ञावाचक, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सदा सत्य बोलो, ये कौन सा वाक्य होगा, तो आज्ञावाचक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो पढ़ता है वही बढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ भी वाक्य पूछ दिया है ना। इससे पहले भी एक वाक्य था, सदा सत्य बोलो। उसी तरह यहाँ है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है ना। यह किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में सरल है, ऑप्शन बी में संयुक्त है, ऑप्शन सी में मिश्र है, ऑप्शन डी में संकेतवाचक है। चलिए इसका आंसर मिलाइएगा आप लोग। जो पढ़ता है वही बढ़ता है, यह क्या है, एक मिश्रवाचक है, ठीक है। ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले, आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देख रहे हैं ना, ये जो मुहावरा है, मुहावरा से आपका एक से दो प्रश्न रहेगा, याद रखिए, ठीक है इस चीज को। एक से दो प्रश्न रहेगा तो रहेगा। आप अच्छे से दिल और दिमाग सब खोल लीजिए, मुहावरा पे ध्यान दीजिए, आपका एक से दो नंबर बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो वीडियो देखोगे, तो वीडियो में हम हर एक वीडियो में मुहावरा जरूर लेकर आते हैं। तो वीडियो देखोगे तो आपको एक से दो नंबर ही नहीं, 25 में 25 नंबर आएगा, ठीक है। तो बस कंटिन्यू बने रहे वीडियो में आप लोग। चलिए, तो आंखें, क्या बोल दिया कि आंखों का तारा, मुहावरे का अर्थ बताना है ना। तो ऑप्शन ए में आंख में दर्द, ऑप्शन बी में बहुत प्रिय, ऑप्शन सी में बहुत तेज, ऑप्शन डी में रोशनी। तो आंखों का तारा क्या है, मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होगा। चलिए आप लोग आंसर दीजिए और आंसर मिलाइएगा आप। आंखों का तारा एक मुहावरा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय, बहुत प्यारा होना, है ना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, एक मुहावरा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है। अब यहाँ पे एक शब्द समझ में आ रहा होगा या दिख रहा होगा, विलोम। अब विलोम का मतलब क्या होगा, तो विलोम का मतलब, जो बच्चे हमारे से शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तो अच्छा से मालूम आ गया होगा कि हाँ, ये विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द मैं आप लोग को बता दूं, विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो अब बताना अंधकार का उल्टा, बोले तो अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए तो आप लोग इसका, क्या होगा इसका आंसर, मिलाइएगा। ऑप्शन ए में रात, ऑप्शन बी में प्रकाश, ऑप्शन सी में चांद, ऑप्शन डी में सूरज। क्या है, अंधकार मतलब अंधेरा, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर मिलाइएगा आप लोग। तो अंधकार का विलोम, ये बोले तो अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकाश। अंधेरा का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकाश, याद रखिएगा, है ना। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछते हैं, पूछेंगे जरूर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज का, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कर्म शब्द का सही बहुवचन क्या है। अब ये बहुवचन एक शब्द समझ में याद दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे। ये बहुवचन का मतलब पता है, तो बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक वाले शब्द। जैसे एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लड़का। अब बहुवचन लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, मतलब एक से अधिक। तो वही बहुवचन होता है, मतलब कि कोई चीज है उसको एक से ज्यादा के बारे में बात किया जाता है, उसे बहुवचन कहते हैं ना। वही पूछ दिया किसका, तो कर्म का। तो कर्म शब्द का सही बहुवचन बताना है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में कर्मो, कर्मे, कर्मा और कर्मिया। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग दीजिए तो। चलिए इसका आंसर मिलाइएगा तो।
कर्म का बहुवचन क्या हो जाएगा, कर्मो। कर्म क्या हो जाएगा, कर्म एक वचन है, ठीक है। तो कर्म एक वचन है और कर्मों क्या है, बहुवचन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नदी शब्द का लिंग क्या है। अब लिंग बताना है किसका, तो नदी शब्द का। तो नदी शब्द का लिंग बताना। नदी शब्द का लिंग क्या, ऑप्शन ए में पुल्लिंग, ऑप्शन बी में स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में उभयलिंग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, चलिए आप लोग आंसर मिलाइएगा। तो नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। नदी शब्द का जब लिंग पूछने का बात करें तो नदी है क्या, स्त्रीलिंग, अच्छे से याद करिएगा। इस तरह के प्रश्न को भी आई कर लीजिए, ठीक है। तो नदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पुस्तक पढ़ना में कौन सा कारक है। अब ये कारक पूछ दिया है ना, तो जो बच्चा हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, पहले वीडियो से उनको मालूम चल गया होगा कि कारक क्या होता है। तो पहला दूसरा तीसरा वीडियो आप देखें जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर, इजी कंप्यूटर एकेडमी पर, और ये चौथा वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो पुस्तक पढ़ना में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन ए में करण, ऑप्शन बी में कर्म, ऑप्शन सी में संबंध, ऑप्शन डी में आ अपादान। अपादान। तो पुस्तक पढ़ना में कौन सा कारक है, चलिए इसका आंसर मिलाइएगा। तो आप लोग, पुस्तक पढ़ना में कौन सा कारक कि कर्म है। पुस्तक पढ़ना मतलब कि ना, पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ पे काम किया जा रहा है, कर्म होगा, है ना। कर्म किया जा रहा है मतलब काम किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, कौन सा कारक होगा, कर्म होगा, याद रखिएगा इस तरह को। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि धीरे धीरे कौन सा शब्द है। जो धीरे धीरे है ये कौन सा शब्द है, ये शब्द बताना है, कैसा शब्द है। ऑप्शन ए में संज्ञा, ऑप्शन बी में सर्वनाम, ऑप्शन सी में क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी में विशेषण। क्या होगा, धीरे धीरे कौन सा शब्द है, जल्दी बताएं। चलिए इसका आंसर मिलाइएगा। तो आप लोग, धीरे धीरे कौन सा शब्द है, धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण है। क्या है, धीरे धीरे एक है क्रिया विशेषण, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न। चलिए आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जिसका कोई शत्रु न हो, एक शब्द में बताएं, है ना। जिसका कोई शत्रु न हो मतलब जिसका कोई दुश्मन न हो, है ना, वो बताना। तो ऑप्शन ए में है अजात शत्रु, अमर, विद्वान एंड वीर। जिसका कोई शत्रु न हो, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। जिसका शत्रु का मतलब क्या होता है, दुश्मन, याद रखिएगा, ठीक है इसको। इस तरह के प्रश्न जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं उनको लगता होगा अरे शत्रु क्या होगा, अब क्या करें, तो मैं उनके लिए बतानी हूँ, दुश्मन होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो क्या बताना है, जिसका कोई शत्रु ना हो, एक शब्द में अजात शत्रु, अमर, विद्वान, वीर। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, उसका आंसर क्या हो जाएगा, अजात शत्रु, मतलब वो शत्रुओं से आज़ाद है, मतलब आज़ाद है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, तो वो आज़ाद शत्रु होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पेड़ से फल गिरा, यहाँ से कौन सा कारक है। अब फिर से कारक पूछ दिया, क्या गिरा, फल गिरा, किससे, तो पेड़ से। तो पेड़ से फल गिरा मतलब गिरने का काम हो रहा है ना, पेड़ से फल गिरा, क्या होगा, एक कारक पूछ दिया है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, करण है, अपादान है, संबंध है और अधिकरण है। पेड़ से फल गिरा, यहाँ से कौन सा कारक है। जो पेड़ से फल गिरा है, इस वाक्य में जो दिया हुआ है इसमें से कुछ बता दिया, से कौन सा कारक है। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं। पेड़ से फल गिरा में से जो है वो कौन सा कारक होगा, ये अपादान होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये अपादान से पूछ दिया ना, तो से क्या होगा, अपादान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बालक खेल रहा है, वाक्य का काल क्या होगा। तो बालक खेल रहा है में वाक्य का काल क्या है, खेल रहा है, समझे, सवाल को समझे, है ना। तो बालक क्या कर रहा है, खेल रहा है ना। तो अब इससे समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा।
इसका क्या बताना, काल बताना, कौन सा काल है, किस काल में खेल रहा है। ऑप्शन ए में भूतकाल, ऑप्शन बी में वर्तमान काल, ऑप्शन सी में भविष्यत काल, ऑप्शन डी में है अपूर्ण काल। तो खेल रहा है ना। तो इसका आंसर तो एकदम आसान है भाई। चलो आंसर आप लोग मिलाइएगा, आंसर दे दिए आप लोग। चलिए आंसर मिलेगा तो इजी प्रश्न है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, है ना। खेल रहा है मतलब रहा है बोल दिया, मतलब अभी किया जा रहा है काम, अभी प्रेजेंट में, है ना। तो प्रेजेंट में किए जाने वाले वर्तमान में किए जाने वाले काम को या काल, तो क्या कहो ये कौन सा काल में आएगा, ये वर्तमान काल में होगा, मतलब अभी का बात हो रहा है ना, इसलिए हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सज्जन शब्द का विलोम क्या। अब फिर से मैं आपको बता दूं विलोम। अब जो बच्चे शुरू से इस वीडियो में जुड़े हुए हैं या फिर हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको तो मालूम चल गया होगा कि विलोम क्या है। तो विलोम का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है ये विलोम शब्द। आपको एक टारगेट दे रहा है, विलोम का मतलब याद रखें उल्टा। ठीक है, तो विलोम शब्द बताना है किसका, तो सज्जन शब्द का विलोम, सज्जन शब्द का उल्टा। तो ऑप्शन ए में है दुर्जन, ऑप्शन बी में अच्छा, ऑप्शन सी में मित्र, ऑप्शन डी में ज्ञानी। सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा, तो सज्जन शब्द का विलोम देख लेते हैं आप लोग, आंसर मिलाइएगा। तो सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा, आंसर मिलाइएगा। सज्जन का विलोम दुर्जन, सज्जन का उल्टा दुर्जन, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सज्जन का उल्टा दुर्जन, सज्जन का विलोम दुर्जन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, गगन का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा गगन का पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द क्या मतलब, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो बच्चे हिंदी में इंटरेस्टेड है, हिंदी पढ़ते हैं, तो उनको मालूम होगा कि पर्यायवाची शब्द का क्या मतलब होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द, है ना। तो समान जैसे मीनिंग वाले, समान जैसे दिखने वाले शब्द, है ना। तो जिसका मीनिंग समान हो उसको एक और शब्द बोला जाता है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द की जगह पे समानार्थी शब्द भी रहता तो उसका वही बात होता है ना। तो पर्यायवाची शब्द बोलो या समानार्थी शब्द बोलो, एक ही होता है ना। तो गगन का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए में पृथ्वी, ऑप्शन बी में आकाश, ऑप्शन सी में बादल, ऑप्शन डी में सूर्य। तो कभी पूछ देगा गगन का समानार्थी शब्द बताए, तो वहाँ पर घबराना नहीं है, जो पर्यायवाची शब्द है वही समानार्थी शब्द है ना। तो गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चलिए आप लोग कमेंट करें, इसका आंसर दीजिए। तो चलिए आप लोग आंसर मिलाइए, क्या हो जाएगा गगन का पर्यायवाची शब्द आकाश। गगन भी आकाशमान को ही बोला जाता है और आकाश भी आकाश को ही बोला जाता है ना। तो पर्यायवाची का मतलब समझ में आ गया होगा। पर्यायवाची का एक और शब्द क्या है, समानार्थी, समान जैसे मीनिंग वाले, है ना, जिसका मीनिंग समान हो, उसको समानार्थी शब्द भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमारा, तो जो बच्चे हमारे साथ आज चैनल पर नए थे उनसे एक छोटी सी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और चैनल पे हमारे जाकर सारा वीडियो देख लें। ठीक है, हिंदी का जो चाहते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं तो जाकर हमारे चैनल पर सारा वीडियो देख लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं फिर एक नए धुरंधर सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जिसका कोई शत्रु न हो, एक शब्द में बताएं, है ना। जिसका कोई शत्रु न हो मतलब जिसका कोई दुश्मन न हो, है ना, वो बताना। तो ऑप्शन ए में है अजात शत्रु, अमर, विद्वान एंड वीर। जिसका कोई शत्रु न हो, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, जिसका शत्रु का मतलब क्या होता है, दुश्मन, याद रखिएगा। ठीक है, इसको इस तरह के प्रश्न जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं उनको लगता होगा अरे शत्रु क्या होगा, अब क्या करें, तो मैं उनके लिए ये बताने हूँ दुश्मन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो क्या बताना है, जिसका कोई शत्रु ना हो, एक शब्द में अजात शत्रु, अमर, विद्वान, वीर। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसका आंसर क्या हो जाएगा
अजात शत्रु मतलब वो शत्रुओं से आजाद है, मतलब आजाद है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, तो वो अजात शत्रु होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पेड़ से फल गिरा, यहाँ से कौन सा कारक है। अब फिर से कारक पूछ दिया, क्या गिरा, फल गिरा, किससे, तो पेड़ से, तो पेड़ से फल गिरा मतलब गिरने का काम हो रहा है ना, पेड़ से फल गिरा, क्या होगा, एक कारक पूछ दिया है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, करण है, अपादान है, संबंध है और अधिकरण है। पेड़ से फल गिरा, यहाँ से कौन सा कारक है। जो पेड़ से फल गिरा है, इस वाक्य में जो दिया हुआ है इसमें से कुछ बता दिया है, से कौन सा कारक है। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं। पेड़ से फल गिरा में से जो है वो कौन सा कारक होगा, ये अपादान होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये अपादान से पूछ दिया ना, तो से क्या होगा, अपादान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बालक खेल रहा है, वाक्य का काल क्या होगा। तो बालक खेल रहा है में वाक्य का काल क्या है, खेल रहा है, समझे, सवाल को समझे, है ना। तो बालक क्या कर रहा है, खेल रहा है ना। तो अब इससे समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा। इसका क्या बताना, काल बताना, कौन सा काल है, किस काल में खेल रहा है। ऑप्शन ए में भूतकाल, ऑप्शन बी में वर्तमान काल, ऑप्शन सी में भविष्य काल, ऑप्शन डी में है अपूर्ण काल। तो खेल रहा है ना। तो इसका आंसर तो एकदम आसान है भाई। चलो आंसर आप लोग मिलाइएगा, आंसर दे दिए आप लोग। चलिए आंसर मिलेगा तो इजी प्रश्न है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, है ना। खेल रहा है मतलब रहा है, रहा है बोल दिया मतलब अभी किया जा रहा है काम, अभी प्रेजेंट में, है ना। तो प्रेजेंट में किए जाने वाले वाले वर्तमान में किए जाने वाले काम को या काल, तो क्या कहो ये कौन सा काल में आएगा, ये वर्तमान काल में होगा, मतलब अभी का बात हो रहा है ना, इसलिए हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सज्जन शब्द का विलोम क्या। अब फिर से मैं आपको बता दूं विलोम, जो बच्चे शुरू से इस वीडियो में जुड़े हुए हैं या फिर हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको तो मालूम चल गया होगा कि विलोम क्या है। तो विलोम का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है ये विलोम शब्द। आपके आपको एक टारगेट दे रहा है, विलोम का मतलब याद रखें उल्टा। ठीक है, तो विलोम शब्द बताना है किसका, तो सज्जन शब्द का विलोम, सज्जन शब्द का उल्टा। तो ऑप्शन ए में है दुर्जन, ऑप्शन बी में अच्छा, ऑप्शन सी में है मित्र, ऑप्शन डी में है ज्ञानी। सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा। तो सज्जन शब्द का विलोम देख लेते हैं आप लोग, आंसर मिलाइएगा। तो सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा, आंसर मिलाइएगा। सज्जन का विलोम दुर्जन, सज्जन का उल्टा दुर्जन, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सज्जन का उल्टा दुर्जन, सज्जन का विलोम दुर्जन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न क्या, गगन का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा गगन का पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द क्या मतलब, जो जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, जो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो जो बच्चे हिंदी में इंटरेस्टेड है, हिंदी पढ़ते हैं, तो उनको मालूम होगा कि पर्यायवाची शब्द का क्या मतलब होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द, है ना। तो समान जैसे मीनिंग वाले, समान जैसे दिखने वाले शब्द, है ना। तो जिसका मीनिंग समान हो उसको एक और शब्द बोला जाता है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द की जगह पे समानार्थी शब्द भी रहता तो उसका वही होता बात होता है ना। पर्यायवाची शब्द बोलो या समानार्थी शब्द बोलो एक ही होता है ना। तो गगन का पर्यायवाची शब्द बताना है, ऑप्शन ए में पृथ्वी, ऑप्शन बी में आकाश, ऑप्शन सी में बादल, ऑप्शन डी में सूर्य। तो कभी पूछ देगा गगन का समानार्थी शब्द बताए, तो वहां पर घबराना नहीं है, जो पर्यायवाची शब्द है वही समानार्थी शब्द है ना। तो गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करें, इसका आंसर दीजिए। तो चलिए आप लोग आंसर मिलाइए, क्या हो जाएगा गगन का पर्यायवाची शब्द आकाश। गगन भी आकाशमान को ही बोला जाता है,
और आकाश भी आकाश को ही बोला जाता है ना। तो तो पर्यायवाची का मतलब समझ में आ गया होगा। पर्यायवाची का एक और शब्द क्या है? समानार्थी। समान जैसे मीनिंग वाले है ना, जिसका मीनिंग समान हो, उसको समानार्थी शब्द भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमारा? तो जो जो बच्चे हमारे साथ आज चैनल पर नए थे, उनसे एक छोटी सी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और चैनल पे हमारे जाकर सारा वीडियो देख लें। ठीक है, हिंदी का जो जो चाहते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं, तो जाकर हमारे चैनल पर सारा वीडियो देख लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलते हैं फिर एक नए धुरंधर सीरीज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।